मैं भागा। लॉज का दरवाजा जैसे किसी ने जबरदस्ती बंद कर दिया हो। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। बाहर की सड़क पर सुबह की भीड़ थी। ऑटो, चाय वाले, आवाजें, जिंदगी। मैं वही फुटपाथ पर बैठ गया। सांसें गिनता रहा। ये सब सच नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। लेकिन जेब में रखा फोन जैसे मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने डरते डरते फोन निकाला। वही फोटो, मैं सोता हुआ, और नीचे एक नई नोटिफिकेशन, अननोन, अब तुम बाहर हो। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। पानी पी लो, आवाज सुनकर मैंने सिर उठाया। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी गंभीरता। तुम ठीक नहीं लग रहे, उसने कहा। मैंने पानी लिया। गिलास पकड़ते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थी। तुम उस लॉज से निकले हो ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। कमरा नंबर 27। मैं सन रह गया। तुम्हें कैसे पता? वह पास आकर बैठ गई। क्योंकि वहां से जो बाहर निकलता है, वो अकेला नहीं निकलता। उसका नाम सिया था। उसने बताया कि वो पिछले 2 साल से उस लॉज के आसपास रहती है। लोग आते हैं, एक रात रुकते हैं, और फिर या तो बदल जाते हैं, या कभी दिखते ही नहीं। 3 साल पहले, सिया ने कहा, एक लड़का लापता हुआ था। नाम अमन। मेरी सांस रुक गई। उसकी फाइल मैंने देखी है। वह बोली, उसकी फोटो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। क्योंकि वो मैं ही हूँ। मेरे मुंह से निकला। सिया ने मुझे गौर से देखा। नहीं, वह धीरे से बोली, तुम वो अमन नहीं हो। हम उसी लॉज के सामने वाली चाय की दुकान पर बैठे थे। लॉज अब आम इमारत जैसा लग रहा था। कमरा 27 क्या है? मैंने पूछा। सिया ने चाय का घूंट लिया। वो कमरा नहीं है, उसने कहा। वो एक सीमा है। किसकी? जो तुम हो, और जो तुम बन सकते हो, उनके बीच की। मेरे फोन की स्क्रीन फिर जली। एक और मैसेज, अननोन, वापस आ जाओ। मैंने फोन उल्टा कर दिया। अगर मैं नहीं गया तो? मैंने पूछा। सिया की आंखों में डर झलक गया। तो वो तुम्हारी जगह लेने आएगा। शाम होते होते मुझे एहसास होने लगा था, मैं पहले जैसा नहीं रहा। आईने में चेहरा वही था, लेकिन आंखें अलग, जैसे कोई और भी अंदर देख रहा हो। आज रात 2:27 पर सिया ने कहा, सब खत्म हो सकता है। कैसे? अगर तुम वापस कमरे में गए। वह रुकी, और इस बार दरवाजा खोल दिया। तुम पागल हो, मैं चिल्लाया। नहीं, वह शांत थी। यही एक तरीका है जानने का, कि बाहर कौन बचता है। रात गहराने लगी। लॉज की तीसरी मंजिल अंधेरे में डूबी थी। कमरा 27 की खिड़की अब भी खुली थी। मैं नीचे खड़ा उसे देख रहा था। मेरे फोन पर आखिरी मैसेज आया, अननोन, या तो तुम या मैं। घड़ी में देखा, रात के 2:26। सिया मेरे बगल में खड़ी थी। तैयार? उसने पूछा। मैंने सिर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। अंदर कोई हिल रहा था, मेरी ही परछाई। घड़ी ने टिक किया। रात के 2:27, और ऊपर कमरे की लाइट जल उठी।